हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइए स्टार्ट करते हैं। भाग का जो पार्ट नंबर 3 था, हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भाग और भाग के नियम का तीसरा पार्ट चल रहा है। तो देखिए, हमने जो 4 का भाग का नियम था, वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं 5 से भाग का नियम। तो आइए दोस्तों देखिएगा, 5 से भाग का नियम क्या है? इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अगर इससे पहले की जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उनको देखिएगा, वहाँ से आपको इससे आगे की नॉलेज मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 5 से भाग का नियम। अब देखिए, 5 से भाग किन संख्याओं में जाता है पूरी-पूरी बार? तो इसका जो नियम है वो इस प्रकार है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो उस संख्या में 5 का पूरी-पूरी बार भाग चला जाता है, किसी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल 5230 दे रखा है, इसमें 5 का भाग दे रखा है, तो इसमें 5 का भाग पूरी-पूरी बार जाएगा, क्योंकि इकाई का जो अंक है यहाँ पर वो कितना लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, इसलिए इसमें पूरी-पूरी बार 5 का भाग जाएगा। मैं देके भी बता देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। इस 5 इधर से भाग देंगे, क्योंकि भाग इधर से दिया जाता है, तो 1 पंजे 5। अब 2 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए भाग टूट की 0। अब हो गए 23, 23 में जाएंगे कितनी बार? 4 पंजे 20 और 3 बज गए, 6 पंजे 30। तो ये कितनी बार भाग गया? 1046 बार भाग गया। तो ये पूरी-पूरी बार भाग चला गया है, शेषफल किसी प्रकार का नहीं बचा है। और यहाँ पर देखिए, दूसरे सवाल में इकाई का अंक कितना है? 5। यानी जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो मैंने लिख भी रखा है, 0 हो या 5 हो, तो उन संख्याओं में 5 का भाग पूरी-पूरी बार चला जाता है। तो ये आपको, जब आप बड़े-बड़े, लंबे-लंबे सवाल करोगे, तो वहाँ पर ये नॉलेज आपके काम में आने वाली है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों? अब स्टार्ट करते हैं ये अगला नियम जो है 9 से भाग का नियम। अब सब पूछोगे आप, सर 6 के भाग का नियम और 7 के भाग का नियम और 8 के भाग का नियम आपने बताया ही नहीं सर। तो बच्चों, इनके कोई विशेष प्रकार के नियम नहीं होते, जिनके विशेष प्रकार के नियम होते हैं वही यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 6 का और 7 का और 8 का कोई विशेष प्रकार का नियम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ। जबरदस्ती आपको बता दूंगा ये नियम होता है, तो कुछ संख्याओं पे लागू होगा, सभी पे लागू नहीं होगा। ठीक है? उनका तो एक ही नियम है, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमें बारी-बारी से सवाल को करके देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 9 का नियम है, कुछ संख्याओं के विशेष नियम है, तो 9 का नियम है। 6, 7, 8 का नियम नहीं है, तो 9 का नियम देखिएगा क्या है। 2 से भाग का नियम। 2 से भाग का नियम 3 के भाग के नियम की तरह है। कैसे? यदि दी गई संख्याओं के अंकों को योग में 9 का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी 9 का भाग पूरी-पूरी बार ही जाएगा। जैसे मैंने बताया था आपको 3 का भाग का नियम, तो 3 के भाग में नियम में भी यही लिखा हुआ था कि यदि संख्याओं के योग में, संख्या थी उसके अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, तो उसमें भी 3 का भाग जाएगा, उस संख्या में भी। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, यदि दी गई संख्याओं के अंकों के योग में, यानी कि ये जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 234, इनके अंकों का योग, अब इनके अंकों का योग करते हैं। 2 सॉरी थोड़ा दूर लिखते हैं, 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो गया? जोड़ो, 5 और 4 9, यानी 9 में 9 का भाग जाता है, यानी कि इस संख्या में भी 9 का भाग पूरी-पूरी बार जाएगा। देख लेते हैं, देखो 23, 23 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 1 नाम नाम 2 नाम 18 और कितना बच गया? 5। 5 के आगे 4 लगाए, 54, 9 छंग 54, तो ये 6 बार, 26 बार चला गया। ऐसे इसमें भी जाएगा, आप करके देखना, इसमें भी जाएगा। इसके भी देखो, यहाँ पर मैं जोड़ के बताता हूँ, 4 + 2 + 5 + 7, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 6 और 6 5 11, 11 7 18, तो 18 में भी 9 का भाग जाता है 2 बार, तो यानी कि इस संख्या में भी पूरी-पूरी बार 9 का भाग जाएगा। आप लोग ये सवाल भी करके देख लेना। ठीक है? अब आता है 10 से भाग का नियम। 10 से भाग का नियम जो है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 यानी 0 हो, तो उस संख्या में 10 का भाग चला जाता है। देखो, मैंने 2 के भाग के नियम में भी लिखा है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0,
यानी जिसका इकाइकांक 0 है उसमें 2 का भाग भी जाएगा और उसमें 5 का भाग भी जाएगा और उसमें 10 का भाग भी जाएगा एक कन्फर में। ध्यान रखना, अब 10 का भाग जो है किसी इकाइकांक 0, किसी संख्या का इकाइकांक 0 है, इस संख्या का इकाइकांक क्या है 0, तो इसमें किसका भाग जाएगा 10 का भाग पूरी बार जाएगा। तो यहाँ पर 10 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा देखना, इस यहाँ संख्या लिखी हुई है 5670, तो इसमें भाग जाएगा 567 बार। अब देखिए यहाँ भाग कैसे दिया, एक चीज जानकारी है ध्यान रखना, अगर कुछ संख्याएं लिखी हुई जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 560, अब 560 में 10 का भाग देना है तो कुछ नहीं करना होता, 0 से 0 कट जाता है, 0 से 0 खत्म हो जाता है। और ऐसे ही कोई वो संख्या हो जैसे यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लिखी हो जैसे 2 0 लगाओ और नीचे 100 लिखा हो तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इस तरह सवाल है, यानी कि जितनी ऊपर 0 होती है वो ये अलग से मैं ट्रिक्स के माध्यम से इनको बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम जो है एक और नियम बच रहा है, वह है 11 से भाग का नियम, उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको साफ करके लिखता हूँ, देखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 11 से भाग के नियम में। 11 से जो भाग का नियम है, 11 का भाग किन संख्याओं में पूरी बार जाता है, हम पहले से ही पता कैसे करें, तो उस नियम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मैंने ये 7वां नियम है 11 से भाग का नियम ये लिख दिया है। ये थोड़ा कठिन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 10 सवाल इसके प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके ये हमें आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस करिएगा इस सवाल की। देखिएगा क्या है नियम, एक दो बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको एक सवाल करके भी दिखाऊंगा, फिर आप करते रहना। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योगफल का अंतर, यानी हमें ये देखना है कि जो इसके विषम स्थान है, किसी संख्या कोई लंबी सी संख्या दे रखी है मान लो, उसमें जो विषम स्थान आएंगे, विषम स्थान कौन कौन से होते हैं, एकवां नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर, सातवां नंबर, नौवां नंबर, ये क्या कहलाएंगे विषम स्थान कहलाएंगे। इन जगहों पर जो अंक आएंगे उनका योग करना है। फिर सम स्थानों पर जो अंक आएंगे, सम स्थानों पर बात करें तो 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, ये सम स्थानों के अंक है, इनको भी जोड़ना है। और विषम स्थानों पर जो अंक आते हैं उनको भी जोड़ना है। उनको जोड़ने के बाद उनको क्या करना है, अंतर, यानी उनको आपस में घटाना है। घटाने के बाद जो आंसर आता है, अगर वह शून्य आता है, अगर वह क्या आ गया, शून्य आ गया, तब भी वह संख्या जो बड़ी संख्या थी वो 11 से डिवाइड होगी, यानी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। या फिर वह उनका जो अंतर आता है वो उसमें भी अगर 11 का भाग चला जाता है तब भी वो जो बड़ी संख्या दे रखी है उसमें 11 का भाग चला जाएगा। ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा पर आपको याद रखना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, 2-4 सवाल करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो देखिएगा एक बार और देखिए, यदि किसी संख्या के विषम और सम, यानी विषम स्थानों पर और सम स्थानों पर आने वाले अंकों को योगफल का अंतर शून्य हो या उस अंतर में 11 का भाग चला जाए तो दी गई जो बड़ी संख्या है उसमें भी 11 का भाग चला जाएगा, ये है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं एक ये एग्जांपल दे रखा है जिसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं सवाल को, ठीक है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया मैंने बड़ा। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर विषम सम स्थानों पर, सम के स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान होगा 2, 4 और 6। जैसे एक इसका नंबर क्या है, 1, इसका नंबर है 2, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 4, इसका नंबर है 5, इसका नंबर है 6। सम स्थान वह स्थान होते हैं बच्चों जो 2, 4, 6 ये सम स्थान होते हैं। तो इस सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर 5, फिर लिखा हुआ है कितना 3। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये देखो जोड़ो, कितने हो गए 8 और 11 हो गए ना, 3 और 5 कितने हुए 8, 8 3 11। अब इधर भी जोड़ो, इस पे क्या कौन से अंकों को करना है, विषम अंकों। विषम कौन कौन से, ये देखो पहले नंबर पे आने वाला, तीसरे नंबर पे आने वाला और पांचवें नंबर पे, इनको भी जोड़ो। तो जोड़ो 2 + 6 + 3, ये देखो ये कितने हो गए
8, ये भी 11 हो गए। अब इनको क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था विषम और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग करना है। कर लिया हमने योग। योग करने के बाद घटाना है। घटाने पर अगर शून्य आता है, ये यहाँ पर शून्य आ रहा है, इन दोनों को घटाने पे क्या आ रहा है, शून्य। अगर यहाँ पर शून्य के स्थान पे ऐसी संख्या आ जाती, जिस कोई सी भी संख्या आ जाती मान लो, अगर उसमें 11 का भाग जाता है, कोई सी भी संख्या आ जाती, मान लो जैसे मान लो यहाँ पर 33 आ जाता है या 22 आ जाता, अगर उसमें 11 का भाग जाता ही जाता, यानी कि फिर इस बड़ी संख्या में भी, ये जो लेन थी बड़ी संख्या है ना, इसमें भी 11 का भाग पूरी बार जाएगा। अब इस संख्या में हम 11 का भाग देके देख लेते हैं, इधर इधर लिख के देखता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको। ये संख्या लिखी हुई थी, अब इसमें 11 का भाग देके देखते हैं। 11 का भाग देते, एक बार 2 बार चला गया, 2 11 22 बच गए, ठीक है। 16 उतारे, 6 उतारे अपने, कितने हो गए 16। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितने बच गए, 5। अब ये 6 उतार ही लिए थे, अब 5 उतार लें, कितनी बार चला गया, 5 बार। 5 11 55, ठीक है, 5 11 55। अब अपन ने वहां से कितने उतारे, 3 उतारने पर भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, भाग टूट की जीरो। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब भाग का शुरुआती पार्ट चालू किया था। फिर 3 उतार लेंगे, 3 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 11 33, तो ये भाग चला गया पूरी बात से, इस पर किसी प्रकार का कोई नहीं बचा। यानी कि इससे हम ये पता लगा सकते हैं पहले से ही कि किन संख्याओं में 11 का भाग चला जाता है। ये नियम बहुत काम आते हैं बच्चों। अब मैं जो अगला एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको भाग के कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। भाई ये ट्रिक्स कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, शॉर्ट तरीके होंगे, जिनमें बड़े बड़े एग्जाम के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, देखो 2 तरह के एग्जाम होते हैं। तो एक तो होता है रिटन एग्जाम, जैसे कक्षाओं में, स्कूली शिक्षा में जो एग्जाम होते हैं वह रिटन एग्जाम होते हैं, जिनमें हमें सवाल दिया होता है, सवाल को 5-6 लाइनों के अंदर सोल्व करना रहता है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उनमें जो है क्वेश्चन हमें कैसे भी सोल्व करो, उसका आंसर सही होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन, आजकल कुछ एग्जाम में 5 ऑप्शन भी मिलते हैं, पर 4 ऑप्शन जो दिए होते हैं उनमें से हमें एक आंसर छांटना रहता है। यानी कि हमें क्वेश्चन भी वही मिलेगा, उत्तर भी वही मिलेगा, बस हमें छांटना रहता है। अब छांट कब पाएंगे, जब हमें सवाल आता होगा। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जिनकी मदद से आप उनको सवालों को आसानी से कर पाएंगे, यानी कि वह एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। परंतु ये जो नियम है, ये सभी के लिए बेनिफिट है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वह स्कूली एग्जाम हो। तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये समझ में आ गया हो बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिनको एजुकेशन की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, जो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।